हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज का जो वीडियो है वो थोड़ा सा स्पेशल है। हम सोच रहे थे कि हम कुछ ऐसा वीडियो बनाएं तीनों बैठ के जिसमें हम देखें कि गुड्डू मुझे कितना जानती है, मैं गुड्डू को कितना जानती हूँ, मम्मी मुझे कितना जानती है, मैं मम्मी को कितना जानती हूँ। हंसी मजाक का ये वीडियो रहने वाला है। मम्मी को थोड़ा सा नर्वस हो रही थी कि यार बता दो कुछ, मतलब मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, क्योंकि देखो 13-14 साल हो गए हैं शादी को, 13 तो हो ही गए हैं, 14 हो जाएंगे अब आगे। तो मम्मी कह रही थी मेरे को, भाई इतना मैं बता रही थी ना ऐसे कुछ पसंद वसंद वाला होगा, लेकिन मैंने कहा मम्मी बताएंगे नहीं, फिर चीटिंग हो जाएगी। कोई बात नहीं, जैसा जिसको पता है। मुझे भी क्या पता मम्मी के बारे में पूरा ना पता हो, थोड़ा बहुत ही पता हो, या गुड्डू को भी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। एक क्वेश्चन मैं मम्मी के बारे में बताऊंगी वो चीज, और नहीं पहले मैं अपने बारे में पूछूंगी। और 3 जनरेशन बैठी है एक फ्रेम में। चलो पहले मेरे से स्टार्ट करती हूँ, ठीक है। हाँ। बताओ मेरा फेवरेट कलर क्या है। पहले नानी बताएंगी, आपको तो पता ही होगा शायद। पिंक नहीं, ब्लैक। हाँ। तो नानी को भाई क्या पता होगा, क्योंकि लड़कियों को ज्यादा पिंक पसंद होता है ना, इसलिए पिंक बताया। हाँ। अच्छा, तो फिर मेरा फेवरेट कलर क्या है मम्मी बताएंगी पहले। मम्मी को ऐसा कुछ नहीं पता है रंगों रुंगों के बारे में, क्योंकि जब हम बच्चे थे और मम्मी के बच्चे थे हम जब शादी से पहले, तो ऐसा कुछ रंगों रुंगों वाला होया नहीं करता था। ये सब आजकल के वो है कि मुझे ब्लैक कलर पसंद है तो ब्लैक, मुझे ये चाहिए ब्लैक, मम्मी ब्लैक कलर का वो चाहिए, मम्मी ब्लैक कलर का सूट बनवा दो। तो ये आजकल के वो है। हमारी इतनी जुबान भी नहीं खुलती थी कि मम्मी हमें तो पीला रंग पसंद है या लाल। क्यों मम्मी, उस टाइम ऐसा कुछ था नहीं, ऐसा कुछ। और हम इतने, सच बताएं, इतने खुले हुए भी नहीं थे अपनी मम्मी के साथ जितने आजकल के बच्चे होने लगे हैं। क्योंकि वक्त, और जैसे शायद हम रहे होंगे अपनी मम्मी के साथ, वैसी मम्मी नहीं रही होंगी अपनी मम्मी के साथ, क्योंकि जो चीजें हैं वो बदलती रहती हैं समय के साथ। तो मेरा रंग मम्मी आइडिया लगाओगे, वैसे मुझे सारे रंग पसंद है, बट एक रंग है को हल्का रंग कम पसंद है, गाढ़े कलर ज्यादा पसंद है। हाँ, वैसे मुझे डार्क कलर पसंद है। फेवरेट कलर पूछा है, रेड है। तो तू बता कौन सा फेवरेट है मेरा। रेड है। नहीं, मुझे ज्यादातर नहीं, मैरून और येलो मस्टर्ड मुझे पसंद है। अब मम्मी का फेवरेट कलर, मम्मी को हल्के रंग पसंद है शायद। नहीं। मम्मी को सारे रंग पसंद है। नहीं, डार्क पसंद है। बिस्कुटी कलर ज्यादा पसंद है मम्मी को। हाँ, मम्मी को वैसे क्रीम कलर ज्यादा पसंद है, बिस्कुटी कलर। अच्छा ना, मेरा फेवरेट फास्ट फूड क्या है? मोमो। वो तो मम्मी भी बता देती। अच्छा, मेरा फेवरेट फास्ट फूड क्या है? बर्गर। सच बताऊं तो आजकल कुछ पसंद ही नहीं है। नहीं, ज्यादा मम्मी बर्गर खाती है। बर्गर कब खाया था लास्ट टाइम? तो मतलब जब खाते हैं तो हापुड़ जाके मुझे कभी राजू का बर्गर पसंद हुआ करता था। अब तो लास्ट टाइम इसको याद भी नहीं होगा कि कब खाया। नहीं, पर क्या जब भी आप फास्ट फूड खाते हो बर्गर ही खाते हो, तो आपका फेवरेट बर्गर है। मुझे तो सच बताऊं, मुझे खुद ही नहीं पता कि मुझे फास्ट फूड में पसंद क्या है। बर्गर पसंद है आप। पर मैगी भी बोल सकते थे, क्योंकि मुझे शायद बर्गर से ज्यादा मैगी बहुत खाती थी, मैगी बहुत पसंद थी। अच्छा, मम्मी का फास्ट फूड शायद मैं बता पाऊं। फास्ट फूड बोलूं या साउथ फूड बोलूं, मम्मी को डोसा बहुत पसंद है। अगर जैसे बाहर के खाने में बोले, यहाँ फास्ट फूड ना बोलकर ये बोले कि मम्मी बाहर के खाने में सबसे पहले क्या ऑर्डर करेगी, तो मम्मी दाल मखनी, बटर नान और डोसा, इनमें से कुछ ऑर्डर करेगी मम्मी। ठीक है, आप गुड्डू का भी बता दिया, मेरा भी बता दिया, मम्मी का भी बता दिया। अब नेक्स्ट करते हैं, अब मैं पूछूंगी, उसी का सबको आंसर करना है। क्या होना चाहिए? खाना हो गया, कलर्स हो गए, क्या रह गया? क्या रह गया? घूमने की जगह। हाँ, नहीं घूमने की जगह तो फिर फेवरेट तो कोई नहीं होती ना। कहाँ जाना चाहते हैं, मतलब कुछ भी सवाल उठाएंगे ना। अच्छा हाँ, चलो बताओ क्या नहीं पसंद है। तो मेरे ये बताओ पहले कि मुझे कहाँ पे जाना सबसे ज्यादा पसंद होगा। तुझे सबसे ज्यादा कहाँ जाना पसंद होगा? पहाड़ों में। फिर अब तू अगर विदेशों का बोलने लगे तो वो तो मैं आइडिया नहीं लगा सकती ना। आप सोचो, मतलब मैं पूछ रही, मैं कोई जगह का नाम नहीं पूछ रही, मैं पूछ रही जगह किस टाइप की होनी चाहिए। नेक्स्ट जो वेकेशन करना चाहते हैं उस पे रखते हैं ना कि कहाँ जाना। हाँ, नेक्स्ट वेकेशन तो कहाँ जाना चाहती है? तो शायद तू अमृतसर जाना चाहे। नहीं, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर। अच्छा, नेक्स्ट वेकेशन मैं कहाँ जाना चाहती हूँ, दोनों बताओ। पहले एक फिर एक।
मथुरा वृंदावन। हाँ, मैं वृंदावन कर रही थी कि नेक्स्ट में अब वहां जाना चाहती हूँ। मैं जम्मू कश्मीर नहीं जा पाऊंगी। जम्मू क्यों? क्योंकि पापा तो आप ही की मन की करेंगे ना। भाई देखो, घर में तो होम मिनिस्टर की चलती है। पापा पता क्या कहते थे? दीपक किसी चीज कहता था, भैया उनसे साइन करवा लो मास्टर से। तुम्हारी मम्मी ने हाँ कर दिया तो हाँ है, मैंने सिर्फ नहीं तो ना है, तो मुझे मेरे से करते। अच्छा मम्मी, कोई मेरी बचपन की स्टोरी बताएंगे, मैं इसकी बताऊंगी, आप मेरी बताओगे जी। कोई एक ऐसी स्टोरी जब तक मैं आपके साथ रही 18-19 साल, जिसपे आप बहुत दुखी हुए हो, मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ हो जिसपे आप बहुत दुखी हुए हो, कोई एक घटना ऐसी जो आपको याद आ रही है, जो छोटी सी है बड़ी सी है, जिसने आपको दुख दिया हो कि हाय, एकदम मुंह से निकलता है ना, ये क्या हो गया, मतलब ऐसी कोई बात? नहीं यार, नहीं क्यों नहीं यार, ये एक चीज है कि स्टोरी निकल कर आएगी, मैं तेरी बताऊंगी, मुझे याद आ गई तेरी। अच्छी सी बताना। तो आप सोच रहे हो, मैं तब तक गुड्डू की बता देती हूँ। तो गुड्डू बहुत छोटी सी थी, मेरे ख्याल से 1.25 साल की। नहीं, ये तो तेरा बर्थ मार्क है। गुड्डू बहुत छोटी सी थी, 1.25 साल की थी। और क्या हुआ था कि उसकी दादी दूध रख कर गई थी टेबल पे, तभी मेरे ससुर जी की डेथ हुई थी। लगभग 3 महीने पहले की बात होगी, मेरी एनिवर्सरी से पहले की बात है, फरवरी महीने की बात है, ठंड का टाइम चल रहा था और शिवरात्रि थी। अगले दिन शिवरात्रि थी और शिवरात्रि से एक दिन पहले की बात है, रात का समय था। मम्मी तू इधर आना, फ्रेम में नहीं आ रही है। मम्मी ना दूध रख के गई, गरम गरम दूध रख के गई टेबल के ऊपर, मतलब सास मेरी वो दूध रख कर गई। और गुड्डू को क्या था, वो पीछे पीछे रहती थी अपनी दादी के, जहां दादी है वहां बच्चे को होता ही है, दादी नानी इनके साथ ज्यादा जुड़ाव होता है। तो मेरा कमरा ऐसे था बराबर में, मम्मी का कमरा ऐसे था, एक दीवार बीच में थी। हाँ, तो गुड्डू वहां चली गई, सर्दी का टाइम था, हाईनेक पहना हुआ था। मम्मी ने गरम गरम दूध कढ़ा कर रखा था, क्योंकि ठंड सब पीना था, मतलब उनको, इन लोगों को भी देना था, तो लोटे में रखा हुआ था, थोड़ा ठंडा हो जाए, गुड़ का दूध बनाया था। तो गुड्डू गई, बच्चे को होता ही है ना कि हमें पीना है, इसके अंदर क्या है, शायद पानी है, क्या है। तो गुड्डू ने वो लोटा ऐसे मुंह को लगा लिया, वो उबलता हुआ दूध रख के अंदर गई थी गैस वैस बंद करने। तो गुड्डू ने जब वो मुंह को लगाया, तो वो मुंह पे तो पता नहीं इसके गया नहीं गया, वो दूध ऐसे हो गया सारा, और गुड्डू जल गई। गुड्डू एकदम, मम्मी ने चीख मारी। मैं तो उस कमरे में नहीं थी, मैं तो बराबर वाले कमरे में थी। तो मम्मी ने बहुत तेज चीख मारी। विपिन आ चुके थे, इसने हाईनेक पहना हुआ था ब्लैक कलर का, और विपिन ने वो हाईनेक जब उतारा इसका, उन्होंने ऐसे ऐसे कर दिया, ये यहाँ से जल गई थी। मैं मतलब ऐसे हो गई, विपिन ने ऐसे ऐसे कर दिया इसका, इसकी ना यहाँ पे खाल वो हो गई, और मेरे को ऐसे हो गया देख के, मैं नहीं देख सकती। मेरी सास रोने लगी कि हाय मैंने ये क्या कर दिया, मतलब ना मैं दूध रखती, मैंने ऐसे कुछ वो नहीं करा कि भाई मम्मी तुमने कर दिया। हो जाती हैं चीजें, हो जाती है, बस लड़की जल गई थी, इसका दुख था। और सब गांव वाले आसपास वाले इकट्ठे हो गए थे, संजू भैया और भी दुकान से आ गए थे। और ये लड़की क्या बोलती है उस टाइम, मतलब कुछ नहीं हुआ, मतलब जैसे दूध के सब रो रहे, सब ऐसे कर रहे, हाय इसको दिखा लो, मतलब ऐसे हो रहा ना सबको, ये क्या हो गया जाती है। क्योंकि ये सुनील भाई साहब और इसकी फैमिली के लिए भी बहुत बहुत ही लाडली, ऊपर से काकी भाभी भी आ गई थी, तो सब कर रहे कि हाय क्या हो गया, कैसे हो गया, इसके कपड़े उतार दो, इसको ऐसे बैठा दो, इसको अपने अपने उपचार बता रहे थे। और ये क्या बोलती है, कुछ नहीं हुआ मुझे, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। और इसकी दादी वो ज्यादा रो रही थी, क्योंकि उनको ये हो रहा था कि मेरी वजह से हो गया। तो ये एक स्टोरी थी गुड्डू की। अब रिंकी की स्टोरी, मैं चल गई थी, मैं दुनिया खार बोले, हम फरीदाबाद में रहते थे, नो करता है हमारे यहाँ पे राय लड़का था राय नाम का। हाँ। वो दाल बना के लेके आया, वो बोला मैडम लो दाल रखी है, रिंकी दी को दे देना। वो दाल जैसे रखी, दाल की कटोरी रखी, इसने दाल में हाथ डाला, तो इससे इतना हाथ जल गया। मैं एकदम सीखने लगी, तो हमारी बराबर वाली चाय की पत्ती पीस कर लाई, ये घाई थी ये ऐसे, तो चाय की पत्ती पीस के लाई, अपनी चुन्नी फाड़ दी इसने, फटाफट इसके हमने वो बांधी, वो रोज बंधवाती थी डेली, इतना हाथ चलेगा था इसका। कुछ हुआ था जब एक बार ये खेल रहे, वो मेरी बहन का लड़का नीरज रूपक, ये ऐसे पैर लगा दिया, इसकी पैर की हड्डी टूट गया था। 2 बार हुआ, एक बार शाकुंबर मंदिर गए थे। हाँ। तब भी मैं सीढ़ियों से गिरी थी, बंदर से डरते डरते। हाँ। तब भी मैं पूरे स्टेशन पे ऐसे करते हुए चली। तो चलो ये तो हो गया स्टोरी का। अब मैंने तुझे कुछ मेरी स्टोरी याद है, कुछ ऐसा मोमेंट
आपके साथ मेरे बारे में याद है कुछ मेरे मैं साथ यही हुआ? बोलने वाली थी। और मम्मी के बारे में कुछ मुझे आप मम्मी बताओ तो मैं आपको सोचती हूँ। ऑपरेशन का भी याद है। वो तो एक वो चीज होगी ना, कुछ उससे जुड़ी हुई चीजें हैं, बहुत सारी हैं। मम्मी की बस मुझे तो एक चीज याद है, एक जब मेरी मम्मी को पथरी हुई थी और एक मम्मी को जब मम्मी दिवाली पे चली गई थी। स्टोरी ना छोटी सी। तो मम्मी के बारे में एक चीज है ये कि सोच रही हूँ ना मैं, स्टोरी कुछ है भी फिर भी है। काफी सारी चीजें याद आ रही है ना। एक स्टोरी जैसी होनी चाहिए ना, कोई एक कहानी होनी चाहिए, किस्सा होना चाहिए लाइफ का। वैसे तो बहुत सारे होते हैं, छोटे बड़े बहुत सारे होते हैं, लेकिन चलो पिटाई के ऊपर बता देते हैं। पिटाई एक किस्सा है, बड़ा मजेदार सा भी है और बड़ा खतरनाक सा भी है। और ये ट्रायंगल है सास, बेटी और बहू का। मतलब मेरी बड़ी वाली भाभी सुनीता भाभी और मैं और मेरी मम्मी। तो मेरी बड़ी भाभी के साथ मेरी बड़ी भाभी और मम्मी के बीच में कुछ नोकझोंक हुई और मेरी मम्मी को थोड़ा सा गुस्सा आ रहा था और मेरी मम्मी ने मेरे ऐसा थप्पड़ मारा, मतलब गुस्सा बोल लो कि मेरे यहाँ पे ये निशान हो गया था, चूड़ी घुस गई थी यहाँ पे, खाल के अंदर चूड़ी घुस गई। भाई मैं उससे तो कुछ कह नहीं सकती। हाँ, तो वो होता है ना, जैसे भाभी को गुस्सा आएगा वो अपना गुस्सा उतारेगी, सास का गुस्सा अपने बच्चे पे, भूमि को कूट कूट के। अब मम्मी को किसी बात पे गुस्सा आया, वो अपने बच्चे पे गुस्सा उतारेगी। मतलब मुझे कूटा नहीं, किसी बात पे कुछ हो रहा था, किचन विचन साफ चल रही थी, कुछ नोकझोंक हुई इनकी और मैं बीच में आ गई कि ये ऐसे नहीं ऐसे। मम्मी ने जो मेरे जड़ाक जैसी थप्पड़ मारा, बात तो याद नहीं है अभी क्या बात है, इतना याद है कि वो नीचे वाले घर की बात है। और मेरे यहाँ से जब खून चला, मेरी मम्मी यूं हो गई, ये क्या हो गया। फटाफट हल्दी उल्दी ली, यहाँ पे हल्दी उल्दी भरी और फिर रोने भी लगी थोड़ा सा। फिर भाभी को भी ये हुआ। लेकिन मैं यहाँ पे ये चीज भी बोलूंगी कि मेरी भाभी भी मुझे बहुत प्यार करती है। मतलब उसने भी मेरे लिए बहुत कुछ किया है, मतलब जैसे एक माँ करती है। जैसे गुड्डू हुई मम्मी मेरे साथ हॉस्पिटल में थी, क्योंकि गुड्डू मायके में हुई थी। तो जो भी जैसे देखिए होते हैं ना, बच्चा होता है जब, तो बहुत सारे जैसे गंदा हो जाता है कपड़ा वगैरह, गाउन वगैरह, तो वो घर पर गया। मेरी मम्मी ने कहा, पॉलीथीन में डाल के मेरी गाउन दी कि ये मैं साफ करूंगी, ये अलग रख देना। विपिन को देकर भेजा था कि ये अलग रखवा देना। लेकिन जब मेरी मम्मी घर गई तो वो क्या देखती है, मेरी भाभी ने वो वॉश कर दी थी। तो ये माँ जो चीजें कर सकती है, वो चीजें मेरी भाभी ने मेरे लिए की है। और उनका कनेक्शन कहीं ना कहीं मेरे साथ वही है, माँ बेटी वाला। वो मेरे लिए बहुत सारी ऐसी चीजें की हैं उन्होंने। और उन्होंने देखो भाई कि जो चीज जिसकी होती है ना, वो याद आती भी है, चाहे वो मतलब वैसे तो साथ ही है, लेकिन हाँ ये कि अभी वो अलग है, मम्मी अलग है, हम अलग हैं। अब चलते हैं किसी और किस्से की तरफ। अब जो हमें नहीं पसंद, जो सबसे बेकार लगता है, वो बिस्किट बहुत पसंद है आटे वाले। हाँ, मेरे को आटे वाले बिस्किट। तो उसने फटाफट सारी चीजें तैयार करी लाके। हाँ। क्या कल जाओगी तुम, ये भी लो बहन के लिए लेके जाना। फिर पूछा भी फोन पे, तो बहन वो भेज दूं क्या, बस जा रही हो तो मैं भेज देता हूँ। तो यहाँ पे बस सीधी आती नहीं है, देहरादून आती है। जो ना सीधी आए तो ड्राइवर वो ले लो फोन नंबर, बोल दो। चलो, अब किसी के बारे में गंदी आदत क्या लगती है तेरे को? तेरे को क्या चीज इरिटेट करती है मेरे बारे में? मैं वो सबसे ज्यादा इरिटेट करती हूँ मेरे बारे में। मम्मी अगर फोन में ऐसे चला रही, मम्मी फोन, मम्मी हाँ एक बार, हाँ फिर मम्मी करे थोड़ी देर, मम्मी मैंने कुछ बोल दिया, मम्मी कर दो, या फिर वैसे मैं बोलती नहीं, मम्मी कर दो, मम्मी से डर जाती हूँ मैं। वैसे अगर तुम बोल भी दो ना, हाँ, फिर मैं आधे घंटे 10-15 मिनट और चिल्लाऊं, मम्मी तब जाके सुनेंगी, कर लो कुछ, मैं नहीं कर रही। तो इसको ये चीज मेरे बारे में इरिटेट सुनती नहीं मम्मी एक बार में कभी और भी। तुम्हें कुछ इरिटेट करता हो मेरे बारे में, मतलब झुंझलापन आ जाता हो? मम्मी भी यही होगा। फोन के बारे में नहीं, इसको किसी भी चीज के बारे में जल्दी झुंझला जाती है। नहीं, आपको किस चीज पे गुस्सा आता है मेरे? मतलब कोई ऐसी आदत हो मेरी? बार बार हाथ धो, हाथ धो क्योंकि मैंने धो लिए, हाथ धो लिए, ये हैंड वॉश करो। अरे कर तो लिया हैंड वॉश भाई, मैं तो सफाई वाली थी, ये मेरे से भी ज्यादा। अच्छा, मैं बताती हूँ मुझे मम्मी की किस बात फिर मैं नहीं बताना। मम्मी एक ही बात के पीछे पड़ जाती है, जब तक वो ना करो। जैसे गुड्डू ने मेरा बोला भाई, हाँ मेरे को वो काम चाहिए। जैसे मम्मी नाश्ता बना रही थी, तो नाश्ता ले जाओ,
अच्छा ले रिंकी ले ले, मैंने कहा आ रही हूँ, ले ले, मैंने आ रही हूँ, मम्मी भी तो यहाँ ले ले तो वो इरिटेट कर देती है चीज, वो चीज मैं मम्मी को भी बोलती हूँ। चलो अभी नेक्स्ट चीज जो मेरी नहीं तेरी नहीं अच्छी लगती, जो मुझे अच्छी क्या लगती है मुझे इसकी मुझे ये चीज अच्छी नहीं लगती है, मुझे खुद ही करती है। अच्छी क्या लगती है फिर? अच्छी तो भाई अपने बच्चे में सारी चीज अच्छी लगती है। अभी तो बहुत सबसे ज्यादा मुझे सबसे ज्यादा अच्छी चीज इसमें ये लगती है, ये अपनी पढ़ाई को लेकर बहुत ज्यादा जो बोलते हैं ना सीरियस बच्चा है वो है। और मैं अभी ऑफ कैमरा भी इसको ये चीज बोलती हूँ, मम्मी के सामने भी बोलती हूँ, किसी के भी सामने बात चलती है मैं बोलती हूँ, इसको भी बोलती हूँ और आज सबके सामने बोल रही हूँ। गुड्डू तू बड़े होके भी ये वीडियो देखेगी जब कभी तो मैं तुझे एक चीज बोलूं कि अगर तू ऐसे ही करती चली, ऐसे ही तू रही, तो जब तू ये 10 साल बाद ये वीडियो देख रही होगी तो कहीं तू ये अपने ऑफिस में बैठ के, कहीं तू किसी ऊंचे पद पे बैठ के ये वीडियो देख रही होगी और तू सोच रही होगी अगर मेरी मम्मी ने मुझे ऐसे पुश ना किया होता, ऐसे बार बार मोटिवेट ना किया होता तो मैं यहाँ ना बैठती। और बाई चांस तू अगर बीच में भटक गई, तू नहीं पढ़ लिख पाई, तब भी तू ये 7 साल 10 साल बाद वीडियो देख के बोलेगी काश यार मैं उस टाइम जैसे पढ़ती थी वैसे पढ़ती होती तो मैं आज कुछ और कर लेती, ना मैं रोटी बना रही होती है ना कुछ और कर रही होती। देखो रोटी बनाना हर औरत रोटी बनाती है, मैं ये नहीं कहूंगी रोटी बना, चाहे वो कुछ कर ले या ना कर ले उसे किचन में जाना ही पड़ता है, चाहे थोड़ा सा जाना पड़े पर लेकिन पढ़ना लिखना बहुत जरूरी है, अपने पैरों पे खड़ आज की डेट में तो बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसीलिए मैं यही चाहूंगी, ये मेरी विश है और कुछ नहीं है, बस पढ़ाई है। तू कुछ बन जाए। 5-5 6 घंटे बैठ रहती है, स्कूल से आती है बस एक। और इसकी भी मुझे आदतें तो बुरी लगती है, ये बात नहीं सुनती है, ये बात नहीं सुनती है, एक आवाज में आप सुनती है, ऊपर कई वो जैसिका तुरंत आई है नीचे, हाँ नहीं देख तुरंत प्रोटेक्शन में तुरंत। अच्छा वो तो बता दो, पापा की चमची बोलता मुझे, बोलते नहीं पापा की चमची है। हाँ पापा की तो चमची पापा की शिकायत कर देती है, कल परसों कुछ कहा रिंकी ना तो अरे पापा से बोल वो तो पापा से तो मम्मी के पापा की समझिए, मम्मी के अगर मम्मी की साइड में लगती मैं, इनका मतलब ये है मैं पापा की साइड लगती हूँ। चलो हर बच्चा पापा की साइड लेता है, नहीं हर बच्चा पापा की साइड। टॉपिक पे बढ़ो। क्या टॉपिक पे बढ़े, वीडियो बहुत बड़ा हो गया, 17 मिनट का वीडियो हो चुका है। अच्छा ये बता कि तुम आप तो काफी लंबा वीडियो हो गया ना, मुझे उसकी भी चिंता हो रही है, काफी लंबा वीडियो हो गया। हमें आप बताओ अच्छा कुछ अच्छी बातें बचपन की। अरे हम तो क्विज खेलने बैठे थे, तो तू बता फिर कुछ क्वेश्चन छेड़। अच्छा हाँ एक और बात है मम्मी की, अगर मम्मी घर से बाहर जाती है काकी मम्मी घर तो मम्मी ऐसी जाती है मैं 5 मिनट में आ रही हूँ, आधे घंटे में आ रही हूँ, 1 घंटा तो लगेगा ही, पर जब मम्मी जाती है मान लो 4 बजे गई तो मम्मी 8 बजे से पहले घर नहीं आती। होता है भाई, 4 घंटे टाइम पर लगता है। मम्मी कहती है जब मैं इतने दिनों में तो घर से बाहर निकलती हूँ, मैं तो बता निकलती नहीं हूँ। अभी जब से नानी आई थी मैं कल बाहर निकली थी, तो नानी की वजह से निकल रहे ना वो तो आप। अच्छा वैसे मैं रोज निकलती हूँ, 3 दिन में लगता है ये सब, 3 दिन में नहीं, कई बीच में ऐसा भी होता है कि मैं हफ्ते भर बाद गई थी। चलो और कोई बात आप ही सोचो ना। अब क्या है, कुछ भी नहीं रहा। अच्छा हाँ ऐसा लाइफस्टाइल बताओ जो आपको पसंद है। अच्छा मम्मी बताएगी अब मेरे और विपिन के बारे में कुछ। फिर विपिन के बारे में, विपिन बहुत अच्छे हैं, तो फिर भी करती रहती विपिन ऐसा विपिन ऐसा कहते हैं, तो बहुत बुरी है। विपिन बहुत अच्छे हैं, विपिन अच्छे हैं। फिर भी कहेगी विपिन ऐसे ऐसे, मैं नहीं रिंकी ऐसे नहीं, मम्मी टेढ़ा था उसको अच्छा बनाया मैंने, ठोक के सीधा कर दिया, ठोक के सीधा किया। सुना है ना सोने को सीधा करता है। तभी तो मैं बोलती हूँ कि मुझे अगले 7 जन्म वही चाहिए। अब इस जन्म में इतनी मुश्किल से मैंने उस बंदे को सही किया है, अब अगले जन्म में भी मुझे वही चाहिए सही किया हुआ। नहीं विपिन अच्छे हैं, मैंने कोई सही वही नहीं किया, विपिन बहुत अच्छे हैं, बहुत ज्यादा अच्छे हैं। इस तरह का वीडियो मैं विपिन के साथ भी बनाऊंगी कभी अगर वो हुए, क्योंकि वो तो बहुत ज्यादा उनको इंटरेस्ट ही नहीं है, उनको बिल्कुल भी इंटरेस्ट ही नहीं होता है व्लॉग्स वगैरह में। आ जाए कहीं जा पा रहे हैं, लेकिन घर में। क्वेश्चन बताओ, ऐसी कोई चीज है जो आपको मम्मी आपको जिंदगी में कभी खुशी मिली मेरी किसी चीज से? हाँ खुशी मिली तो मैं अपना काम किया,
खुशी मिली, अपने पापा पे गई है बिल्कुल। एक चीज थी कि जब मैंने चैनल बनाया था और मैंने मम्मी को बताया था, तो मम्मी अपनी गली में हर घर जाकर मम्मी ने बोला था उसके चैनल को सब्सक्राइब कर लो, उसके चैनल को सब्सक्राइब, वो भी मतलब पूरी गली में घूम के आई थी। अच्छा मेरी बताओ, मम्मी को चीज अच्छी लगी? सारी चीजें अच्छी लगती है। तेरा पढ़ना नहीं बताया अच्छा लगता है, और मेरे लिए कभी कभी चाय बनाना अच्छा लगता है। अब ये अच्छा लग रहा है, आप इसमें से ये सितारे निकाल रहे हो बैठे बैठे, ये बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ भाई तन्मय, तन्मय क्या अच्छा है? तन्मय जल्दी वीडियो में आओ। क्या अच्छा लगता है? हम वीडियो बना रहे हैं। मम्मी का क्या अच्छा लगता है आपको? मम्मी क्या चीज क्या अच्छा अच्छा लगता लगता है? है? और मम्मी को क्या अच्छा नहीं लगता? क्या चीज अच्छी नहीं लगती? बैठो सीधे, बैठो सीधे। गुस्सा। गुस्सा कितना गुस्सा है मम्मी में? बहुत ज्यादा। क्यों गुस्सा करती है मम्मी? कहना नहीं मानती। उनका मन करता है क्योंकि सीधे सच में बैठो, पढ़ता नहीं है। सीधे बैठो, सीधे 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 सीधे। तो चलो, वीडियो काफी लंबा हो चुका है और बहुत सारी हमने इसमें मस्ती की। जिस तरह का ये वीडियो बनाना चाह रहे थे उस तरह का नहीं बना, क्योंकि हमने क्वेश्चन लिख के नहीं रखे, दिमाग में आती गई वो चीजें की, क्योंकि हम मम्मी को बुलवाना भी चाहते थे और मम्मी इसी तरीके से बोल सकती थी। क्वेश्चन की अगर बात होती क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, कहाँ जाना पसंद है क्या नहीं, मतलब बहुत सारी चीजें ऐसी, तो वो मम्मी नहीं कर पाती, क्योंकि अभी काफी टाइम हो गया है। और क्या नाम है, क्या बात करने वाली थी मैं भूल गई। गिर जाएगा नीचे, ऊपर हो जाओ। हमारा रिश्ता टूटने की कगार पर भी आ गया था कि भाई अब शादी नहीं करेंगे। कुछ ऐसी चीज हुई दोनों फैमिलीज के बीच, विपिन की मम्मी और मेरे पापा के बीच में। मेरे पापा ने कुछ बात बोली शादी के बाद, कुछ ऐसे शादी वादी की डेट के लिए बात की, पता नहीं क्या की, और मेरी सास ने बोला कि नहीं अभी, मतलब कुछ ऐसी बात हुई। तो मेरे पापा ने कहा हम अभी देखेंगे, सोचेंगे वहां शादी करेंगे कि नहीं करेंगे। जुलाई में हमारा रिश्ता हुआ था और ये वाली जो चीज आई थी, ये आई थी मेरे ख्याल से दिसंबर जनवरी में आई होगी या नवंबर में आई होगी। मेरे पापा को ये रहता है कि ज्यादा दिन रिश्ता नहीं रोकते, शादी कर देते हैं। और जो मेरी सास थी वो बोल रही थी कि नहीं अभी हम नहीं करेंगे, शायद उनका ये था कि साल भर बाद करेंगे, तो इस चक्कर में कुछ वो हुई थी। तो चलो इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।